एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के बारे में। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है ये हमारा रहेगा कि आपके पार्टनर आज सुबह सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सुबह सुबह सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जो कि सुबह की एनर्जी है। ठीक है, और सुबह की एनर्जी में आप सब समझ सकते हैं कि आपके कार्ड्स की एनर्जी क्या होगी, यानी कि कार्ड्स की एनर्जी काफ़ी हाई रहने वाली है, क्योंकि सुबह की एनर्जी काफ़ी हाई एनर्जीज होती हैं। ठीक है, सो इस रीडिंग के माध्यम से हम सारी चीज़ें जानेंगे। आपके पार्टनर की एनर्जीज, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, सुबह सुबह की एनर्जीज जानना ज़रूरी होता है। सो सबसे पहले हम एनर्जी ऑरिकल से एनर्जी ही देखेंगे। ओके, एंड ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप चाहते हैं कुंडली रीडिंग लेना, या आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ, आप अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ ऐसे क्रिस्टल ले जिससे आपका रिलेशनशिप काफ़ी ग्रो करे, तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे आप मेरी टीम से बात कीजिए और मेरी टीम आपको गाइड करेगी कि आपको कौन सा क्रिस्टल लेना है या कौन सी सर्विस लेनी है। सारे चार्जेस जो है ना आपको वहीं पे बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। मन में 3 बार या 7 बार अपने पार्टनर का नाम लेना है। जो कैंडल वैक्स रीडिंग हो या टैरो का रीडिंग हो, ये आपको लेना पड़ता है। ठीक है, ज़रूरी है ना लेना। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी आई है। हियर ऑफ द एजेस की एनर्जी आई है। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस। थैंक यू सो मच। द थिंकिंग मैन की एनर्जी आई है। ठीक है, सो ये कुल कार्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अब बॉटम ऑफ द डेक है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल की एनर्जी आई है। ओके, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आपके कार्ड्स को देख के। फिफ्थ चक्र की एनर्जी है जो कि बता रही है कि भाई आपके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप बहुत है। ठीक है, आपके रिश्ते में बहुत गैप है कम्युनिकेशन का। आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करते हैं, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर पाते हैं, या आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि मैं क्या बातें करूं। ठीक है, कभी कभी होता है ना, इंसान को लगता है कि यार मैं क्या बातें करूं, मुझे बातें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है कि नहीं है। तो अपने आप को जज करना। ठीक है, यहाँ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे लग रहा है कि भाई ये पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं, और बहुत अकेलापन आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है मुझे। ठीक है, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी क्यों है? डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी क्यों है? ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स। सो ये जो पर्सन है ना, अपनी फैमिली की वजह से काफ़ी चुप रहते हैं। अपनी फैमिली, अपने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ये पर्सन को चुप रहना पड़ता है,
ये पर्सन बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन के अंदर ना बहुत अकेलापन आता हुआ दिख रहा है और मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर को अकेलेपन का एक होता है ना कि अकेलेपन का साथ अब मिल चुका है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं तो ये पर्सन आपके साथ भी आ सकते थे, है ना। ये पर्सन हमेशा से ही चाहते हैं अभी भी कि ये पर्सन आपके तरफ आए, लेकिन इस पर्सन की फैमिली में भी टॉक्सिक हो सकती है, ठीक है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी फैमिली के वजह से बात नहीं कर पाते हैं एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को बहुत छुपा रहे हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पा रहे हैं। पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं ये पर्सन ना इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ये पर्सन का मन ऐसा है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को आगे तक लेके जाए, इस रिलेशनशिप को बेहतरीन से बेहतरीन बनाए। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि पर्सन अब ना बात करने के बहाने ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि पर्सन बात करने के बहाने ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें भी कर रहे हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी भी कर रहे हैं, जैसे कि अपनी डायरी मेंटेन करना, डायरी लिखना, है ना, आपके लिए शेर व शायरी लिखना, उन्हीं शेर व शायरी में जो है ना अपने जज्बातों को एक्सप्लेन करना। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। प्लीज़ हमें बताएं 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। फ्रेंड अगेन आया फैमिली मेम्बर। कोई तो है जिसकी वजह से ये पर्सन बोल नहीं पाते हैं, कोई है जो इनके दिल के बहुत करीब है और उसको नाराज़ करना, उस फैमिली मेम्बर को नाराज़ करना ये पर्सन नहीं कर सकते हैं। फैमिली है ही ऐसी जिसको ये पर्सन नाराज़ ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फैमिली को नाराज़ करना ये पर्सन की बस की बात नहीं है और ये पर्सन बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करेंगे। एंड मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि उस फैमिली मेम्बर से इतनी अटैचमेंट है कि उसकी बात मानना, सर झुका के बात मानते हैं आपके पार्टनर, चाहे वो इनकी मदर हो, फादर हो या ग्रैंडफादर हो, है ना। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई बड़ा पर्सन है, ठीक है, एज में बड़ा है, काफ़ी एजुकेटेड है, काफ़ी नॉलेजेबल है वो पर्सन, ठीक है, जिससे ये पर्सन जो है ना अपने मन की बात, दिल की बात कहते हैं और वहीं पे ये पर्सन स्टक हो जाते हैं, ठीक है। हायरोफेंट की एनर्जी क्यों है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी है यहाँ पे। थर्ड पार्टी यही है, इनकी फैमिली मेम्बर ही है थर्ड पार्टी। कंफर्म हो गया आपको, थर्ड पार्टी इनकी फैमिली मेम्बर है। इन्हीं की वजह से आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, बहुत जो है ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ा है। इन्हीं की वजह से आप दोनों एक तरीके से आगे नहीं बढ़ पाते हो। अपनी एक तरीके से ना कहूँगी कि अपने लाइफ में बस सेक्रीफाइसेस कर रहे हो, सेक्रीफाइसेस करके जिए जा रहे हो। ये वाली एनर्जी मुझे ख़ास तौर से दिखाई दे रही है, ठीक है। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। हीलर ऑफ द एजेस की एनर्जी क्यों है, व्हील ऑफ फॉर्चून। सो देखो सेपरेशन तो चल ही रहा है और इस सेपरेशन में टावर की एनर्जी देख लो, बॉटम ऑफ द डेक टावर आया ना। सेपरेशन चल रहा है आप दोनों का, फुल ऑन सेपरेशन चल रहा है। फुल ऑन सेपरेशन की एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। काफ़ी क्लियर है कि भाई आपके पार्टनर अपने आप को सुधार नहीं पा रहे हैं, अपने रिश्ते को सुधार नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और इस पर्सन ने ना सब कुछ सरेंडर भी कर रखा है, सब कुछ सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स के ऊपर, सब कुछ सरेंडर कर दिया है, ठीक है। डिवाइन से ये पर्सन, ऐसा कह सकते हैं कि डिवाइन से ये पर्सन काफ़ी कनेक्ट हैं। एंड मुझे ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है ना जहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये पर्सन अब जो है ना अपनी इंटेंशन, प्योर इंटेंशन रखना चाहते हैं, क्योंकि जो भी चेंजेस होंगे, जो भी चीज़ें हुई हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी यहाँ पे आ गई ना, तो चेंज को यहाँ पे दर्शा रहा है कार्ड,
ठीक है, बता रहा है कि यहाँ चेंज होना है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि पर्सन अब जो है ना अपने रिलेशनशिप के लिए दुआएं मांग रहे हैं, प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेंटल, फिजिकली, इमोशनली ये पर्सन हेल्प चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा महसूस करते हैं कि यूनिवर्स में कोई ना कोई शक्ति ज़रूर है जो मेरे रिश्ते को चेंज ज़रूर करेगी, मेरे इस टेंशन को ख़त्म ज़रूर करेगी, ठीक है। ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इस पर्सन की कि ये पर्सन और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। ऐसा चेंज जिससे आप दोनों की लाइफ बहुत डीपली ठीक होगी, बहुत अच्छी से ठीक होगी, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और ये चेंज होने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी भी आई है। तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है, ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब, स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ मुझे आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। तो डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, एंजल्स हमें प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों है? ओके, क्वीन ऑफ कप्स। यस, ये पर्सन का आपके साथ सोल कनेक्शन है, ये पर्सन का आपके साथ एक सोल कनेक्शन है। इसीलिए ये पर्सन रिमूव या कहे तो आपसे अपने आप को दूर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अपने आप से अपने आप को दूर कर पाना इतना आसान नहीं है इनके लिए। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है ना कहीं बहुत इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं और इनको अभी जो है आपका ही प्यार चाहिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? पेज ऑफ वांड्स आपके लिए ही जो है। देखिए, ये पर्सन का मानना है कि ये पर्सन तो इमेच्योर हैं, आप तो मैच्योर हो ना, तो आप तो समझ सकते हो ना कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसी हरकतें कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं जिससे आपको भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। सो ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आपकी इस रिश्ते में आपकी जो पार्टनर हैं, हद से ज़्यादा कहूँगी कि देखिए, हद से ज़्यादा ही आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है। तो अब दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर के अंदर पैशन भी है, पैशनेट हो रहे हैं धीरे धीरे। पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी है जो कि बता रही है कि आपके तरफ ये पर्सन अट्रैक्ट हो रहे हैं, बातें करने के लिए बहुत है ना उतारू हो रहे हैं कि यार बातें करनी है, बातें करके देखते हैं ना, बातें करनी है, बातें करके देखते हैं, बातें हो जाएंगी तो कितनी अच्छी रहेंगी, ठीक है। तो सुबह में आपके पार्टनर के अंदर ना वो बेचैनी देख पा रही हूँ जो कि बात करने की एनर्जी में है। अर्जेंस एंड पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी क्यों है? डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये पर्सन के पास ना, ये पर्सन के पास ऑप्शंस बहुत रहे हैं, ठीक है, ऑप्शंस बहुत रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये रहा है कि इनको चूज़ करने में बड़ी प्रॉब्लम रही है, ठीक है। चूज़ करना और इस रिश्ते के बारे में पूरी तरीके से अवेयर होना, ये मुझे ज़्यादा ज़रूरी दिखाई दे रहा है। इस रिश्ते में अवेयरनेस की ज़रूरत थी और आपके पार्टनर अवेयर नहीं रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है ना, देखिए, ये पर्सन बहुत कन्फ्यूज़न में रहे हैं क्योंकि ये पर्सन इमेच्योर रहे हैं, इमेच्योर बिहेवियर रहा है इस पर्सन का आपके साथ। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन और आपके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस आने लगे थे, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अपने लाइफ में मेजर डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे क्योंकि जो कन्फ्यूज़न थे ना वो बढ़ते चले जा रहे थे। और आज भी ऐसा ही है, अपने ही कन्फ्यूज़न की वजह से ये पर्सन आपके तरफ नहीं आ पाए हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि जो पर्सन है ये आपके तरफ नहीं आ पा रहे हैं। ये पर्सन का ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के पास चॉइसेस अवेलेबल थी उस समय, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई चॉइस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इस पर्सन को उस समय लगा कि चलो ये मेरा इससे बात नहीं होगा या मैं इसे कनेक्ट नहीं रहूँगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के साथ जा सकते हैं रिलेशनशिप में, ठीक है, या ऐसे भी चीज़ें कर सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई ये पर्सन जो है ना कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
सही डायरेक्शन में चीज़ें चले, सही तरीके से चीज़ें चले, उसके लिए ये पर्सन ट्राई कर रहे हैं। और ये पर्सन आपके तरफ देख भी रहे हैं कि भाई उसके तरफ से क्या जो है ना इनिशिएट करती है वो या करता है वो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है बार बार अपने आप को इग्नोर करने की कोशिश आपके पार्टनर ने करा है, आपको मेनली इग्नोर करने की कोशिश करा है, ठीक है। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। मैंने कहा ना कि इस पर्सन के पास आपके लिए आपके अलावा भी ऑप्शंस थे, और इस पर्सन ने उस समय बहुत ज़्यादा सोचा कि वो रहे ना रहे, अपन का क्या, अपन तो मस्ती करेगा, है ना। लेकिन अभी दिख रहा है कि भाई ये पर्सन को रियलाइजेशन भी तो हो रहा है ना। ये पर्सन ने बहुत सारे झूठ बोले हैं, आपको बहुत तकलीफ़ दी है, आपको एक होता है ना कि झूठ बोल के सामना करना, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जहाँ पे ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं उस लेवल पे नहीं लेके जा पाए हैं जिस लेवल पे इनको लेके जाना चाहिए, ठीक है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप में आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऐसा है जहाँ पे लगता है कि भाई ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सही तरीके से चल सकता था, लेकिन ये पर्सन के सेल्फिश नेचर की वजह से कहीं ना कहीं ये रिश्ता बिगड़ा ज़रूर है। प्लीज़ हमें बताएं जजमेंट कह रही हूँ, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है। 2 ऑफ वांड्स। बार बार ये जो कार्ड है ना, पूरा कार्ड ही बता रहा है कि भाई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट और आपका इंतज़ार, आपने इंतज़ार किया वो आपका कंसर्न है। इस पर्सन ने तो नहीं कहा था ना कि आप इंतज़ार करो। ये पर्सन की ऐसी एटीट्यूड है कि भाई मैंने तो नहीं कहा ना। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए अभी फ़िलहाल थोड़ा सा होता है ना कि अब कॉल मैसेज आने की तैयारी है ना, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑनलाइन सोशल मीडिया का योगदान आपके रिलेशनशिप में बहुत रहा है। देखिए ये पर्सन जो है एक तरीके से कहूँ तो ऑनलाइन ही आपसे बातें किया करते थे या करती थी। मे बी आप दोनों की दोस्ती भी इंस्टाग्राम या फेसबुक से हुई हो, ठीक। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं अनजाना सा रिश्ता था जो आपसे कनेक्ट हो गया, अनजाना सा पर्सन जो आपसे कनेक्ट हो गया, जिसके साथ सोल कनेक्शन फील होने लगा आपको, जिसके साथ लगा कि नहीं यार ये बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है, और उससे आप बातें करने लगे। सो कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे लग रहा है कि भाई इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा चीज़ें अप एंड डाउन है, ठीक है। सो जर्नी की एनर्जी क्यों है डिवाइन। जर्नी की एनर्जी क्यों है। स्टार। सो एक सॉन्ग चैनल हो रहा है मेरा एक सपना है ना। तो आपके जो पार्टनर हैं, देखिए आप दोनों की ज़िंदगी ऐसी है ना जहाँ पे ये पर्सन को अब लग रहा है, आज लग रहा है कि अब जो है एक नई जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। देखो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया बॉटम ऑफ द डेक, इस डेक से भी काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि भाई सपने में जो देखा है वो देखा ये है कि आप दोनों की एक न्यू बिगनिंग हो रही है और आप दोनों बहुत अच्छे तरीके से अपने रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो फिर से, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि भाई इस रिश्ते को कहीं ना कहीं आपने है ना मौका देने का सोचा हो या ना हो, लेकिन इस पर्सन ने अब सोच लिया है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये जो पर्सन है इस पर्सन ने सोच लिया है कि अब मौका देना है, इस रिश्ते को मौका देना ही पड़ेगा। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि जो पर्सन है ना आपके, देखिए ये पर्सन में भी हो सकता है कि आपके शहर में या आपके घर के आसपास कहीं शिफ्ट हो रहे हों, क्योंकि ये एनर्जी भी दिखाई दी जहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये पर्सन ने ना कहीं एक्शन जो लेना है उसको लेकर के पर्सन ने सोच लिया है कि कहीं आसपास रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि जो पर्सन है आपके बगैर तो नहीं जाने वाले हैं। यहाँ ये पर्सन बहुत माइंड लगा चुके हैं, बहुत ही माइंड लगा चुके हैं ये पर्सन, और अपने सपने को
आपके सपने को पूरा करना है। क्या सपना है? तो दोनों का एक होने का सपना है, इसीलिए तो ये पर्सन प्रपोज़ल लेके आ रहे हैं, इसलिए तो ये पर्सन प्रपोज़ल लेके आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई बैलेंस करना है, रिश्ते को बैलेंस करना है, रिश्ते को जानना है, समझना है, ज़रूरी है। रिश्ते को जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आपके पार्टनर वही करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। द स्टार की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये पर्सन एक्शन लेने से पहले ना बार बार ये सोच भी रहे हैं। ठीक है, बार बार ये पर्सन सोच भी रहे हैं कि अरे यार, जो एक्शन डिसीज़न लेने का मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, क्या वो सही है? क्या वो इतना सही होगा कि मुझे बाद में कोई टेंशन ना हो? क्योंकि ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता बहुत लंबे टाइम के लिए है, पूरी ज़िंदगी के लिए है ये रिश्ता। और इस रिश्ते में आगे बढ़ के मुझे पछतावा तो नहीं होगा, उसे पछतावा तो नहीं होगा, क्योंकि पहले भी इस पर्सन के साथ हो चुका है ना। ये पर्सन के साथ पहले भी चीज़ें हो चुकी हैं जो कि इनका एक्सपीरियंस ख़राब रहा है। उस बेस पे ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं कि भाई मैं क्या आगे बढ़ सकता हूँ इसके अकॉर्डिंग, क्या मुझे आगे सच में बढ़ना चाहिए, है ना। तो ये पर्सन ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे ये पर्सन खुद के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच डिवाइन। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? टावर। नो कांटेक्ट है ना, इसीलिए आपके पार्टनर बार बार सोच रहे हैं। नो कांटेक्ट जोन है ना, इसलिए ये पर्सन बार बार सोच रहे हैं कि यार पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, लाइफ थोड़ी सी ऐसी है ना जिसे चेंज किया जा सकता है, जिसे लाइफ को होता है ना कि चेंजेस करने पड़ते हैं, चेंजेस करने पड़ेंगे, चेंजेस करना बनता है। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर को ना थोड़ा बहुत एक होता है ना कि जो चेंज करना पड़ेगा, जो चेंज करना है, जो चेंजेस ज़रूरी हैं, उन चेंजेस को देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अचानक से ना सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, अचानक से। अब देखो, अचानक से तो कुछ चीज़ें ठीक होती नहीं है, उसको टाइम देना पड़ता है, समझना पड़ता है। ठीक है, तो आपके पार्टनर वही सोच रहे हैं कि भाई अगर मैं टाइम भी देता हूँ तो क्या ये चीज़ें होंगी। ठीक है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। मुझे आपकी भी एनर्जी ऐसी आ रही है ना जहाँ पे मैं देखूँ तो आप बहुत वेट कर रहे हो। ठीक है, बहुत वेट किया है आपने इस पर्सन का। ठीक है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन की एनर्जी क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, कुछ नया करना है। ठीक है, कुछ नया करना है आपके पार्टनर को, ऐसा जो लाइफ के लिए एक होता ना कि चैलेंजिंग हो, लाइफ में कुछ नया करने की चाहत आपके पार्टनर के अंदर अब आ चुकी है। कुछ नया करना है, कुछ बातें ऐसी भी करनी है जो कि एक होता है ना कि बातों में इंसान थोड़ा सा रिलैक्स फील करने लगता है, बातों से ही इंसान को थोड़ा सा रिलैक्स फील होने लगता है। आपके पार्टनर के अंदर भी सेम एनर्जी है, आपके पार्टनर को भी काफ़ी रिलैक्स फील होता है। ठीक है, आपके पार्टनर को काफ़ी रिलैक्स फील होता है और यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग करने की एनर्जी में आ रहे हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल नेचर के भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिख रही है। अपना घाटा अपना फ़ायदा देखना, है ना। रिश्ते में भी अगर ये घाटा फ़ायदा देखने लगे ना तो रिश्ता है या फिर कोई बिजनेस। तो यहाँ पे ये सोचना आपका मुझे दिख रहा है कि भाई आप इस तरीके से सोचते हो कि भाई अगर तुम्हें रिश्ता ही रखना है, अगर तुम्हें रिश्ता ही चाहिए तो अपना फ़ायदा क्यों देखते हो? फ़ायदा तो नहीं देखना चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के माइंड में ये सारी चीज़ें घूमती रहती हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर और आपके बीच में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। देखिए, ये पर्सन काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसीज़न ले रहे हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल डिसीज़न, काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसीज़न आपको लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर के। देखो, ज़िंदगी ख़राब किसी की ना हो, ऐसा ये पर्सन का मोटिव है, ऐसा ये पर्सन के मन में है, ऐसा ये पर्सन के दिल में दिमाग में है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते को ना कहीं
बहुत ज़्यादा सही तरीके से आगे तक लेके जाने की चाहत आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन और आपके बीच में लगता है जैसे कि अब जो है ना एक न्यू बिगनिंग करनी है, और न्यू बिगनिंग करके इस रिश्ते में बहुत सही तरीके से अगर आगे बढ़ा जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी में काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना आपके बहुत कुछ कह रहे हैं। ठीक है, यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे देखा जाए तो आपके पार्टनर आपको देखते हैं एज अ क्वीन, देखते हैं या एज अ किंग देखते हैं आपके पार्टनर आपको। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखिए दोनों का ही नेचर काफ़ी डिफरेंट है। आपके पार्टनर ऐसे हैं जहाँ पे इस पर्सन का फोकस सिर्फ काम के ऊपर होता है, सिर्फ काम काम काम, एंड बहुत अर्निंग करना, है ना। तो वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई ये जो पर्सन है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यानी कि आपका और इनका जो रिश्ता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाले, ठीक है, यानी कि ये जो पर्सन है बहुत आपको, देखो आप बहुत मैच्योर हो, ये पर्सन बहुत मैच्योर है। ठीक है, बस आपका ध्यान अपनी फैमिली या अपने, एक होता है ना कि आप मदरली नेचर वाले पर्सन हो। ठीक है, चाहे मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, बट आपके अंदर इमोशंस हैं। आप अपने इमोशंस, आप अपनी फीलिंग्स के अनुसार से काम करते हो। ठीक है, आपको जो दिल से सच्चा लगता है, जो दिल करता है, वो आप करने वाले पर्सन हो। ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें कुछ नहीं हैं आपके साथ। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल नेचर के हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, द थिंकिंग मैन की एनर्जी क्यों है डिवाइन? द थिंकिंग मैन की एनर्जी क्यों है? टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये पर्सन सोचते हुए तो दिखाई दे रहे हैं कि यार पहले तो चीज़ें ऐसी हो चुकी थी, पहले चीज़ें वैसी हो चुकी थी, अब ना मैंने अपनी ज़िंदगी ना ऐसे कर ली है, ऐसी तहस नहस कर ली है कि अपनी ज़िंदगी को मैंने कहीं ना कहीं डुबो दिया है। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ दे चुके हैं, बहुत पेन दे चुके हैं। आपने इनसे लाख मना किया कि नहीं तुम मेरी ज़िंदगी से नहीं जाओ, मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है तुम्हारे अलावा, आपने बहुत कुछ इनसे कहा, लेकिन ये पर्सन ने एक नहीं सुनी आपसे। आपकी एक बार वो पूरी बात सुन लेते, ऐसा इस पर्सन ने मौका ही नहीं दिया। ठीक है, तो मौका परस्त ये पर्सन कर चुके हैं, मौका परस्त आदमी है ये पर्सन। एंड मुझे ऐसी दिखाई दे रही है एनर्जी, जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। मतलब दिल टूटने वाली एनर्जी, तकलीफ़ देने वाली एनर्जी, दर्द देने वाली एनर्जी। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि दर्द तकलीफ़ सिर्फ आपको ही नहीं हुई, इस पर्सन को भी हुई है। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन उस समय बहुत रूड हुआ करते थे, बहुत ही रूड। ठीक है, और अब जो है, जो भी रूडनेस है, जो भी एनर्जी है, ठीक है, अब जो है इनको खुद को पता चल रहा है कि हाँ यार कितना हर्ट करने पे किसको क्या होता है वो खुद पता चलता है। ये पर्सन ने आपको इस सिचुएशन में छोड़ दिया होगा कि मुझे सिर्फ अपने आप के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन ने आपको छोड़ कर के अपने आप के ऊपर फोकस किया, अपने मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल हेल्थ पे ये पर्सन ने फोकस किया। ठीक है, ये पर्सन जो है ना, अब जो है आपका अटेंशन चाहते हैं, अब आपका अटेंशन चाहते हैं। अब दिख रहा है कि भाई अब जो है ना इनका इंटरेस्ट आपके तरफ बढ़ रहा है, अब आपके तरफ हो रहा है। उस समय नहीं हुआ था, अब हो रहा है कि भाई अब मुझे उसे प्यार चाहिए, मुझे उसका प्यार चाहिए, है ना। बट ये प्यार इतना आसान तो नहीं है ना कि मिल जाएगा। ठीक है, इतना आसान तो नहीं है कि मिल जाएगा। प्यार जो है ना हर किसी को नहीं मिलता है, और वो भी रियल वाला प्यार तो हर किसी को नहीं मिलता है। ठीक है, आपके पार्टनर के अंदर भी वही एनर्जी रही है, वही फीलिंग्स, वही इमोशंस रहे हैं
एंड यस, मुझे ऐसी फीलिंग्स, ऐसे इमोशंस रहे हैं जहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में नो डाउट बहुत कुछ कहने की चाहत रही है, ठीक है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। चैरियट, यस, ये पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि ये पर्सन आने की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा सही तरीके से आना चाहते हैं। देखो, ये पर्सन अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लेना चाहते कि अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी चीज़ें हुई ना ये सब कुछ सिचुएशंस के अनुसार से हो गई, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, यार तुमने मुझे गलत समझ लिया, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। सो ये वाली एनर्जी काफ़ी क्लियर है कि भाई आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो ड्रामा से कम नहीं है। सो मुझे दिख रहा है यहाँ पे यस, एक न्यू बिगनिंग करनी है आपके पार्टनर को, आपकी ज़िंदगी में आना है, आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग करना है, अपना प्यार लुटाना है अब आपके ऊपर, ठीक है, अपना प्यार लुटाना है अब आपके ऊपर। इस पर्सन ने सोच लिया है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, आप किस तरीके की चीज़ें चाहते हो उस पर्सन से, ठीक है। सो यस, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर। और जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप चाहते हो कि मैं आपकी कुंडली रीड करूं, मैं आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ से आपकी न्यूमरोलॉजी का प्रिडिक्शन निकालूं, ठीक है, आपके लाइफ में क्या होने वाला है, करियर में क्या होने वाला है, लाइफ कैसी चलेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं हर किसी के माइंड में। अगर आपको भी जानना है क्लैरिटी के साथ तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। साथ ही साथ मैं अपने क्लाइंट्स को रेमेडीज़ भी प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है, लेकिन जो कॉल पे रीडिंग लेते हैं सिर्फ उनके लिए, ठीक है, रेमेडी भी देती हूँ मैं उनको, एंड साथ ही साथ मैं उसको सजेस्ट करती हूँ कि उनको कौन सा ब्रेसलेट वियर करना चाहिए जिससे उनकी ज़िंदगी में चेंजेस आए, ठीक है, उनकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसका सॉल्यूशन उनको मिल सके, ठीक है। सो अगर आप भी चाहते हैं इतनी प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग तो आप भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।